मेरी किस्मत चमकने वाली थी या चटकने वाली। मेरी जिंदगी का ये अलमिया सिर्फ मेरा नहीं बल्कि ये अलमिया लाखों हजारों घरानों का संगीन मसला बन चुका है और ये मसला हमारे समाज में एक नासूर की सूरत इख्तियार कर चुका है। आप यकीनन समझ गए होंगे, कंवारी लड़की का शादी ना होना, अच्छे रिश्तों का ना मिलना। शुरू में मेरे भी बहुत रिश्ते आते थे, कोई अम्मा रिजेक्ट कर देती तो कोई अब्बा, कोई मुझे नापसंद कर जाते और किसी को मैं। इसी कश्मकश में मेरी उम्र बढ़ती गई। जाहिर सी बात है, एक एमएड लड़की के लिए कम से कम एमए या ग्रेजुएट लड़का तो होना चाहिए, मगर मेरे लिए जो रिश्ते आए वो ज्यादातर मैट्रिक पास या मैट्रिक फेल थे। पढ़े लिखे लड़कों को कमसिन और खूबसूरत लड़कियां चाहिए। यही वजह है कि मेरी बहनों की शादी मुझसे पहले हो गई और वो अपने घरों में खुश हैं। लड़कियों के ख्वाब क्या होते हैं? प्यार करने वाला शौहर, घर और बच्चे। मेरी बहनों के शौहर भी अच्छे थे, घर भी बहुत अच्छा था और प्यारे प्यारे बच्चे। ऐसा नहीं था कि मैं खुश नहीं थी, मैं अपनी बहनों की किस्मत पर रश करती थी, मगर कहीं कहीं ये ख्वाहिश चिंगारी की तरह मेरे दिल में भी थी कि ये सब मेरे पास भी होता, मैं भी अपने शौहर की खिदमत करती, मेरा भी घर होता, प्यारे प्यारे बच्चे होते। यही सोचते सोचते मेरे बालों में चांदी उतर आई। रिश्ते आसमान पे बनते हैं, मैंने तो यही सुना है। बस मैं इसी इंतजार में थी। अम्मा और अब्बा मेरी फिक्र में बूढ़े होते जा रहे थे, उन्हें उठते बैठते बस मेरी ही फिक्र थी। मैं जब अपनी बहनों के बच्चे खिलाती तो मुझे बहुत अच्छा लगता, लेकिन कभी कभी मैं मायूस हो जाती, फिर फौरन तौबा करती। इसी कश्मकश में मेरी उम्र 35 साल हो गई और फिर हबीब का रिश्ता आया। उन्होंने मुझे देखते ही पसंद कर लिया। उन्हें शादी की बहुत जल्दी थी और जल्दी मेरे घर वालों को भी थी। बाजी, हमें जहेज बिल्कुल नहीं चाहिए और हबीब मियाँ तो जहेज के सख्त खिलाफ हैं। बहन, मैंने अपनी दूसरी बेटियों को भी जहेज दिया है। मैं सबिया के साथ ज्यादती नहीं करूंगी। हाँ, बाजी, जहेज हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप बज़िद हैं तो ऐसा करें, नकदी और जेवरात वगैरह अपनी बेटी को दे दीजिए, उस पर हमें कोई एतराज नहीं है। बस जहेज हम नहीं लेंगे, ये तय है और ये हमारा आखिरी फैसला है। हाँ, ये मुनासिब। क्यों माँ? सबिया ने अभी तक स्कूल से जो कमाया है वो मैंने सबिया के लिए रख दिया है। वो हम पे हराम है। हमें इतनी प्यारी लड़की मिल रही है, वही हमारे लिए काफी है। क्यों हबीब मियाँ, मैं ठीक कह रही हूँ ना? जी बिल्कुल ठीक कह रही है। बाजी, हम अगले संडे को आएंगे 2 गवाहों के साथ और इंतहाई सादगी के साथ सबिया को ब्याह के ले जाएंगे। इतनी जल्दी? अरे नेक काम में देर कैसी? आपकी भी तैयारी मुकम्मल है और हमारी भी। सादगी भी जरूरी है और वैसे भी ये रिश्ता एतमाद पे कायम होता है और एतमाद बड़ी चीज है। क्यों, मैं ठीक कह रही हूँ ना? जी तो सही कहा। अम्मा, अच्छा लग रहा है ना? अरे बहुत अच्छा लग रहा है। कैसी प्यारी लगेगी। काम कितना अच्छा है। रंग भी अच्छा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको भी पसंद है ना ये रंग? अम्मा, अब तो बस अल्लाह ताला से एक ही दुआ है, सब कुछ ठीक ठाक एहसन तरीके से हो जाए। अरे दुल्हन, उसके घर में देर है, अंधेर नहीं है। वो जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। हाँ अम्मा। और दुल्हन, मेरी तो अल्लाह ने सुन ली। हाँ अम्मा, सब्र का फल मीठा होता है। ऐसा भी बिल्कुल मेरी तरह साबिर है। मुझे तो उसकी किस्मत पे रश्क आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम नानी। अरे वालेकुम अस्सलाम। जीता रहे बेटा। नानी, आपकी नजर नहीं आ रही। मायूं बैठी है। मैं समझा नहीं। बेटा, सबिया का अच्छा रिश्ता आया, हमने हाँ कर दी। अच्छा रिश्ता, शादी? मैं समझा नहीं, इतनी अचानक? चट मंगनी पट गया तो तूने सुना होगा। नानी, तहकीक तो कर लेती। लो, इतने अच्छे लोग थे, क्या जरूरत थी तहकीक की? नानी, मुझे तफसील बताएं, मैं तहकीक करता हूँ। तू क्या तहकीक करेगा? तू तो बस तफ्तीश करेगा। अम्मा, तफ्तीश हमेशा। हाँ, वही। बेटा, जो लोग जहेज को लानत समझते हैं, ऐसे लोग हमें कहाँ मिलेंगे? फिर भी मालूम होना चाहिए कौन लोग हैं, क्या बैकग्राउंड है। बस अच्छे लोग हैं। तू खामखा टांग अड़ा रहा है।
जब भी कोई अच्छा रिश्ता आता है तो वो पंगा शुरू कर देता है। एक बात तो बता, कहीं तेरा कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है? अम्मा कैसी बात है? नानी आप ही मेरी बहन है, उन्होंने मुझे पाला है, पढ़ाया है। मैं आंख बंद करके तुमकी शादी नहीं होने दूंगा। सलमान, अब तुम इस मामले में दखल न दो, हमने जबान दे दी है। इंशाल्लाह आने वाली इतवार को सभी अपने घर में होगी। और सादगी से निकाह रुखसती है, और दिल करे तो तुम भी आ जाना। हाँ, मैं आप ही से मिल लेता हूँ। अरे दिमाग खराब है, चल जा। मेरी जिंदगी अचानक ही बदल गई। खिजा की जगह बाहर का मौसम आ गया, हर चीज अच्छी लगने लगी। यहाँ तक कि मुझे अपने सर के सफेद बाल भी अच्छे लगने लगे। जैसे जैसे शादी का वक्त करीब आ रहा था, मेरी खुशियों में इजाफा होता जा रहा था। मेरे अंदर एक खुशियों का सैलाब मंडराया था। ऐसा लगता था जैसे अल्लाह ताला ने मेरी हर मुश्किल आसान कर दी। मैंने खुद से वादा किया कि मैं एक मिसाली बीवी बनूंगी। मैं हर गम, हर खुशी में अपने शौहर का साथ दूंगी। उनको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी, बल्कि जैसा वो कहेंगे वैसा ही करूंगी। मैंने हबीब को अपने दिल से मिजाजी खुदा मान लिया था। औरत चाहे तो एक घर को जन्नत भी बना सकती है और जहन्नुम भी, मगर मैं अपने टूटे फूटे ख्वाबों को जोड़ के एक छोटी सी जन्नत बनाना चाहती थी। और आखिर अल्लाह अल्लाह करके वो दिन आ ही गया। मोहम्मद हसीब वल्द मोहम्मद कदीर, सबीहा बिन्त सईद खान। लड़की का वकील? जी मैं नाम? सैयद खालिद हुसैन। सैयद खालिद हुसैन से 2 गवाह चाहिए होंगे। एक तो ये मेरा भांजा है सलमान, सलमान पुलिस में होते हैं। बहुत ही सादगी से निकाह हुआ। 50,000 हक महर मुअज्जल